प्रदूषण पर जारी सियासत के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदूषण के हालात को सुधारने के मकसद से सरकार ने फैसला किया कि 18 दिसंबर से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी है। वहीं रेखा सरकार ने यह भी कहा कि ग्रैप 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा भी दिल्ली सरकार देगी। में ग्रैप 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैप 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैप 4 लगा हुआ है। ग्रैप 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैप 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैप 4 के लिए भी, जब ग्रैप 4 समाप्त होगा, ग्रैप 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैप 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपए दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, दिल्ली सरकार के लिए देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, या फिर इस कदम से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? अर्पिता, जैसे आप जानती हैं, दिल्ली में समय प्रदूषण को लेकर जो हालात हैं बद से बदतर हो रखे हैं और उस पर राजनीति ब्लेम गेम भी हो रही है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरती दिख रही है, पर वहीं ग्रैप के जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं। पहले ही देखा गया था कि स्कूल्स में जो बच्चों की क्लासेस थी 5वीं तक, वो हाइब्रिड तक कर दी गई थी ताकि जो छोटे बच्चे हैं कम बाहर निकले, उन पर प्रदूषण का कम असर पड़े। और अब वर्क फ्रॉम होम के भी जो प्रोविजन है वो स्ट्रिक्टली लागू किए गए हैं। ऑफिस को कहा गया है कि आप अपना 50% तक जो एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ है उसको वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट करें अगर आप कर सकते हैं। वहीं कल देखा गया कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा भी दिल्ली वालों से माफी मांगते हैं और साथ वो ये भी बोलते हैं कि और जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिए जाएंगे, खास तौर पर उन लोगों पर जिनकी गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। मैं इस समय दिल्ली के ऐसे ही एक पेट्रोल पंप में खड़ा हूं सेंट्रल दिल्ली में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन कैमरेस के जरिए जो है निगरानी रखी जाएगी। जो है ANPR सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए जो गाड़ियां अंदर घुसेंगी पेट्रोल पंप में तेल डलवाने के लिए, उनकी नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के जरिए जो डेटाबेस में चेक किया जाएगा कि जो उनका नंबर है उसको, उसमें जो उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है, उसकी वैलिडिटी क्या है, तभी उनको तेल मिलेगा। इसके साथ साथ BS6 की जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनके नीचे की BS6 से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनकी भी अब दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, जो नॉन दिल्ली BS6 की नीचे की गाड़ियां। और साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा दिल्ली से बाहर का। जो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में दम घुट रहा है, राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदूषण की रोकथाम की तमाम कवायद अब तक बेमानी दिख रही है, लेकिन सियासी दलों में बयानबाजी की होड़ है। हालात ये हैं कि एक दिन पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सिरसा को दिल्ली वासियों से माफी मांगनी पड़ी। आखिर ये कहना पड़ा कि 9-10 महीनों में कोई भी सरकार प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। लगे हाथ उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया। दिल्ली की आबो हवा जहरीली है, बच्चों का घर से निकलना मुश्किल है, बुजुर्गों का सड़कों पर सैर सपाटा मुश्किल है, सांसों के सहारे शरीर में पहुंच रहा जहर बीमार कर रहा है।
लेकिन इसकी फिक्र किसे है? आम लोगों की संकट वाली जिंदगी की परवाह किसको है? मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को लोगों से माफी मांगी। लगे हाथ उन उपायों का भी जिक्र कर दिया जिनसे प्रदूषण की रोकथाम का भरोसा है। रेखा गुप्ता की सरकार ने फैसला किया है कि 18 दिसंबर से बगैर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। दूसरा अहम फैसला ये कि किसी ने नियम तोड़ा तो गाड़ी मालिक और संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तीसरा बड़ा फैसला हुआ है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री करने वाली BS6 से नीचे के मानक वाली गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। और चौथा बड़ा फैसला ये कि दिल्ली में निर्माण सामग्री वाले परिवहन पर बैन रहेगा। लेकिन क्या ये उपाय काफी हैं? ये बहस और चर्चा का मुद्दा है, लेकिन ऐसे गंभीर हालात पर सियासत चमकाई जा रही है। मंत्री सिरसा की माफी के बीच 2015 से 2025 तक सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी अब रेखा सरकार के खिलाफ प्रदूषण को लेकर नारेबाजी कर रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी सरकार को घेरने लग गई है। कांग्रेस क्लीन एयर कन्वेंशन कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को एक साथ टारगेट किया और इस विकराल समस्या का जिम्मेदार बता दिया। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ साफ लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। सत्ता में रहते केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने में नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा था। अब मंत्री सिरसा इस संकट के लिए केजरीवाल को जवाबदेह बता रहे हैं। बीमार होती दिल्ली को इस संकट का समाधान चाहिए, लेकिन सम्मानित नेताओं की सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।